अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स में हम योगा पे बात किए थे, योगा की शराइत, योगा को कैसे किया जाए और योगा क्या है, योगा के फ़ायदे हमने पढ़े थे। और उससे पिछले प्रोग्राम्स में हमने डिप्रेशन टेंशन का इलाज बताए थे। और आज योगा से कैसे टेंशन डिप्रेशन का इलाज किया जाए और योगा किस तरह से प्रैक्टिकली हम करें। और आज मेरे साथ आप योगा करेंगे। मुख्तसरन मैं आपको योगा के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ कि योगा की शराइत जो है वो ये हैं कि आप योगा के लिए हमवार जगह हो, ढीली ढाली कपड़े हो और वाशरूम जाकर हवाई ज़रूरियात से फ़ारिग होकर अंतड़ियाँ खाली हो और मसाना खाली हो, आप योगा करेंगे। और खाना खाने से 4 घंटे बाद आप योगा करेंगे। हैवी खाना, अगर हल्की खाना है तो उसके 2 घंटे बाद, अगर उससे भी ज़्यादा हल्के है तो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। और अगर आपने जूस या कुछ और इस तरह चीज़ें पी है उसके तकरीबन आधा घंटा बाद आप योगा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, योगा करने के बाद आप 15 या आधा घंटे बाद आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं। तो योगा में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब पानी को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी वॉश कर देते हैं और आपकी जो ज़हरीली मादे हैं वो निकल जाते हैं। योगा जिस तरह के हमने पिछले प्रोग्राम में उसके फ़ायदे बताए, एक बार फिर मुख्तसर थोड़े से बताना चाहता हूँ कि योगा हमें फ़िट रखते हैं, स्मार्ट रखते हैं और नेचुरल ब्यूटी आते हैं हमें, और कई बीमारियों से निजात देता है। हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, आस्थमा जैसे बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, कई ऐसे साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जिस तरह खौफ है, बेजा खौफ, अनजाना खौफ से निजात देते हैं और कॉन्फिडेंस में बढ़ाते हैं, बॉडी में लचक पैदा करता है और फिर आप पर सस्ती कपड़े भी अच्छे लगते होंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह के वज़न का बढ़ना सबसे बड़ी बीमारी है, तो वज़न आजकल बढ़ रहा है और जब हमारी उम्र बढ़ते जाते हैं तो वज़न बढ़ते जाता है। इसलिए एहतियात करें और आज से योगा स्टार्ट करें और अपने आप को स्मार्ट, फिट और पुरसुकून रखें। योगा ज़हन, रूह और जिस्म के दरमियान हमआहंगी पैदा करते हैं और आपको तमाम बीमारियों से निजात देते हैं और तमाम ज़हनी उलझने बाहर फेंक देते हैं और आपके अंदर एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। जिस तरह चाक्रास है, झील एनर्जी सेंटर्स है बॉडी में, और इस तरह माइंड पे कंट्रोल, आपके अपने एहसासात पे कंट्रोल और परेशानियों पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और हर तरह इन्वायरमेंट से तवाफ़ुक रखते हैं। आप हर तरह इन्वायरमेंट से दिफा करेंगे और हर तरह के इन्वायरमेंट, चाहे बहुत पोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट भी हो तो भी आप पर बाहर के जो असरात है वो आपकी बॉडी पे नहीं होंगे। तो इसलिए योगा करेंगे आज और योगा हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली। नाज़रीन, मेरे साथ योगा करें और योगा बहुत आसान है। योगा किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, छोटे सी जगह हो। तो योगा हम प्रैक्टिकली आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सुख आसन या आधा पदम या पदम आसन की हालत में बैठकर एक एनर्जी आसन करेंगे जिससे आपके वार्म अप होते हैं और आप योगा के लिए तैयार होती है। तो एनर्जी आसन जो है वो आपकी पूरी बॉडी को लचक पैदा कर वार्म अप देते हैं, सुकून देते हैं और आपके मसल्स को जो है वो उसमें एक तरह की ताज़गी पैदा करते हैं। तो नाज़रीन, कैसे बैठते हैं हम? यूँ बैठते हैं हम या यूँ बैठते हैं, इस हालत में बैठते हैं या फिर पद्म आसन की हालत में बैठते हैं।
जिनकी योगा का इब्तिदा है, पद्म आसन आपने नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल आप इस सुख आसन की हालत में या आधा पद्म की हालत में बैठ सके। कुछ लोगों के टांगे वो खुलते नहीं है, उसकी वजह से वो नीचे जाते हुए मुश्किल होता है उसके लिए। तो आप ये पाँव उधर रख सकते हैं या फिर ये पाँव रख सकता है इसके ऊपर। किसी भी हालत में आप सही हालत में बैठ के आधा पद्म की हालत में बैठ जाएं और योगा यूँ कर ले कि गहरा सांस ले ज़ोर से और फिर ज़ोर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और ये माथा को ज़मीन से लगाएं। मेरे साथ करें। ये एक बार शुरू में एक बार करें, फिर दूसरा दिन 2 बार, तीसरा दिन 3 बार आप कर सकते हैं ये योगा। ये आपके फ़ायदे जो है इसके ये हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी लचक पैदा करते हैं, यहाँ पर लचक पैदा करते हैं और ज़्यादा एनर्जी हमारी स्टोर होती है और हमारे चाक्रास सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, जो कि एनर्जी नदियाँ हैं आपके रीढ़ की हड्डी में और वो चलते हुए आपकी बॉडी में। अगर आपको नहीं पता है इस चाक्रास पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बुक्स लें जो मैंने लिखी है। उर्दू में है मावराए उलूम का खुलासा और अमल, डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी और झील साइंसेस। और फिर इंग्लिश में है द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ झील साइंसेस। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अमेरिका में छपी है और उसमें बहुत सारे और रूहानी बुक्स है 2 जो कि मैंने इस्लाम पे लिखी है और पैरानॉर्मल साइंसेस हमारे साइट पे भी पढ़ी हैं। पैरानॉर्मल साइंसेस बुक्स आप ले सकते हैं इंग्लिश में, और डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज और समदा हीलिंग एनर्जी ये आप ले सकते हैं। तो नाजरीन, हम ये एक एनर्जी आसन हमने किए हैं, ये एनर्जीज आपकी तमाम के तमाम एक्टिवेट होती है। और पीछे मैंने चाक्रास का बताया भी पिछले प्रोग्राम्स में कि पावर क्या होती है हमारे वजूद में, किस तरह के ऑरा क्या है, और ये सारा कुछ पिछले प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताए थे। चाक्रास पे भी बताए थे और आपके माइंड पे बताए, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और बेटा, डेल्टा, अल्फा और डेल्टा वेव कैसे काम करता है उस फ्रीक्वेंसीज। तो हम बेहतर ये है कि हम योगा साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहे और साथ साथ प्रैक्टिकल योगा करते रहे। नाज़रीन, मैं दूसरा योगा का दूसरा आसन, एनर्जी आसन बताना चाहता हूँ आपको। यूँ आप पाँव को इस हालत में आप फैलाएं और थोड़े से पाँव को यूँ करते हुए थोड़े से यूँ, और फिर हाथों को यहाँ पर रखें और आप एक गहरा सा सांस लें। सेम उसी तरह सांस का जो करदार है इसमें भी उसी तरह है। थोड़े से नीचे झुके, ये 3 बार करें नाज़रीन। शुरू में 1 बार, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन 3 बार करें। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी दौरानिया को बढ़ाया भी जा सकता है, नीचे जाते हुए सांस छोड़ते हुए, ऊपर आते हुए सांस लेते हुए। तो नाज़रीन, मैं आपको योगा के हम अगली योगा इसके जो फ़ायदे हैं नाज़रीन, ये जो है दूसरे आसन पे जाने से पहले फ़ायदे पैदा हों इसको कि ये जो आपके ये तमाम मसल्स को वर्जिश देते हैं, तमाम मसल्स को और आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये दोनों आसन, और आपके चाक्रास पावर्स को, माइंड को कंट्रोल करते हैं, और जो आपके
फालतू चर्बी भी इस जो यहाँ की चर्बी है बॉडी की है, फैट्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी पे हैं यहाँ पर है, ये तमाम को ख़त्म कर देते हैं। और मैं आपको ये आपको मैं बड़ी श्योरिटी से आपको बता रहा हूँ कि ये आसन अगर आप करेंगे तो कभी भी आप जो है ना सियाटिका पेन और ये जो जोड़ों का दर्द है, पाँव का दर्द है, इस पे कभी मुब्तला नहीं होंगे। एक ये जो एनर्जी आसन पहला एनर्जी आसन, दूसरा एनर्जी आसन, और अब मैं आपको नाज़रीन तीसरा एनर्जी आसन बताना चाहता हूँ जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तीसरा एनर्जी आसन नाज़रीन, खड़े होकर हाथों को पाँव को थोड़े से मिला या पाँव को बिल्कुल मिला या थोड़े से फासले पे हो, तो नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस लेते हुए पीछे जाते हुए और वापस आगे आते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाते हुए थोड़ा सा सांस लें, नीम गहरा सांस लेंगे आप। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन नीचे आएंगे और यहाँ से पाँव पकड़ के तो सर को घुटनों से लगाएंगे। वापस आते हुए सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नाज़रीन आगे आएंगे, सेम उसी तरह पाँव को यहीं से पकड़ लें या फिर हाथों को नीचे से यूँ कर लें, ज़मीन पे लगाएं या फिर पाँव को यहाँ से पकड़ लें और सर घुटनों से लगाएं। वापस आते हुए नाज़रीन ये भी 3 बार कर सकते हैं या फिर ये हुए योगा के 3 एनर्जी आसन। और नाज़रीन एक और एनर्जी आसन है योगा के जो कि बेहतरीन एनर्जी आसन है। ये थोड़ी सी लेडीज़ एहतियात से करें क्योंकि लेडीज़ में माहवार बेकायदगी पैदा हो सकती है, लेकिन वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई ख़ास, थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं जो पीरियड है तो लेकिन यह है कि कर सकता है इस आसन को। यो पाँव करके और गहरा सांस ले और नीचे जाते हुए सांस छोड़े, कमर को अंदर ले जाए और यूँ फिर ऊपर आते हुए वापस ले ले और फिर नीचे जाते हुए जितना आप नीचे जाएंगे तो इससे ये वो आसन है जिससे आपके घुटनों को, आपके कमर को यहाँ पर बहुत लचक मिलते हैं तो आप कमर नीचे ले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इसमें पहला यूँ आकर ना सांस को छोड़ के यूँ और फिर यूँ हो जाए तो और बेहतर है। ये इसकी कई स्टेजेस हैं। नाज़रीन ये भी 2 से 3 बार करें, 2 से 3 बार ये करें और फिर हम अगले आसन पे चलते।
नाज़रीन, इसके जो फ़ायदे है, ये 4 एनर्जी आसन मैंने आपको कराई। तो 4 एनर्जी आसन में इतनी ताकत है कि आप महसूस करेंगे, एनर्जी पावर महसूस करेंगे। आप अपनी चाक्रास में पावर महसूस करेंगे और अपने पूरी वजूद में एनर्जी महसूस करेंगे। और आपको 1 या 2 दिनों में ही आपको पता चल जाएगा कि आप अपने दिमाग पे आपको कंट्रोल है और अपने एहसासात, अपनी तमाम चीज़ों पे आपको कंट्रोल है और आपकी स्ट्रेस, आपकी डिप्रेशन, टेंशन ख़त्म हो चुकी है और आपके कॉन्फिडेंस पे बढ़ गए हैं। तो ये जो इसके जो फ़ायदे हैं, यानी आपको ये आसन जो हम पीछे जा रहे थे, ये आसन आपको पीछे जाते हुए आपकी ये तमाम मसल्स को वर्जिश देता है, पीछे जाते हुए यूँ और आगे आते हुए तो पीछे से वर्जिश देते हैं आपको। और नीचे जब हम बैठते हैं तो आपके पाँवों को, आपके घोलों को, तमाम चीज़ों को प्रकार। और याद रखें, ये वज़न कम करने में भी हेल्प करते हैं। बहरहाल के वज़न कम करने के लिए ये आसन भी है। और आगे जो चलते हैं हम फास्ट आसन है। फास्ट आसन जो कि मोटापे कुछ है, यानी मोटापे को ख़त्म करते हैं। तो वो आसन आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ताकि आपकी बैली कम हो जाएं और आप स्मार्ट, खूबसूरत नज़र आएँ, अच्छे नज़र आएँ। आपकी बीमारियां, पेट की बीमारियां और आपके जो गुर्दों की बीमारियां हैं, आपके मसाने की है, जिगर की है और इस तरह स्टमक, लंग्स की प्रॉब्लम्स है, ये तमाम चीज़ें सही हो जाएं, सही कारकर्दगी, ताकि आप शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का शिकार ना हो जाए और हेपेटाइटिस का शिकार ना हो जाए, खुदा ना करता। और अगर ऑलरेडी है तो आपके लिए तो फिर योगा बहुत ज़रूरी है। आप जोड़ों का मुब्तला है, खुदा न करता, तो वो या मुब्तला हो ही जाएंगे, या अगर ये बहुत ज़रूरी है कि आप जोड़ों के दर्द के शाइटिका पे लोगों को है, लोग बैठे रहते हैं घर पे और यहाँ गाड़ी में आते हुए तो कई रफ्तार नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है, थोड़े से वॉक किए, बस थक गए, कुछ पिए और ये एक्स्ट्रा चीज़ें खाते होते तो वज़न बढ़ जाता है। और अगर आप हवा से, कुछ लोग कहते हैं हम हवा से हमारी वज़न बढ़ता है, हम कुछ नहीं खाते हैं। सारे जो मोटे लोग हैं उनके यही होते हैं कि हम कुछ नहीं खाते हैं और हम हवा से हमारे बॉडी बनते हैं। लेकिन ऐसा कहना मेरे ख़्याल में सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप हवा से आपकी बॉडी बनती है तो हवा से खाली करना बॉडी को, तो योगा करें, आप साथ ज़रूर करें। और योगा जो है ना आपके तमाम मसल्स को खूबसूरत बनाता है, तरोताज़ा बनाते हैं और आप में एक बहुत से एक अच्छे लचक पैदा करता है, बॉडी को तार की तरह करते हैं खूबसूरत, और आपके ख़यालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। छोटी छोटी परेशानियाँ आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, आप में बहुत कॉन्फिडेंस पैदा होंगे। और कभी कभी तो छोटी परेशानियाँ हमें डिप्रेशन, टेंशन का शिकार कर लेता है, खौफ का शिकार कर लेते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, आप अभी मेरे साथ योगा करें इसी वक्त उठ के, और इसी वक्त आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। इसी वक्त अपनी ज़िंदगी को में चेंज लें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और आसान बनाएं, स्मार्ट, फिट और ख़ूबसूरत नज़र आएं। जी नाज़रीन, ये जो आसन्स थे आपके एनर्जी पावर्स को एक्टिवेट करता है, माइंड, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस को तरोताज़ा करता है, ऑरा, जो आपके ऑरा है उसको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। ये 4 एनर्जी आसन मैंने आपको बताया था। याद रहें, ये आम योगा नहीं है, ये DA इंस्टेंट योगा है, जिससे आप बहुत जल्द रिज़ल्ट लेंगे, फौरी रिज़ल्ट से इसके। तो उठ के मेरे साथ योगा करें प्लीज़। नाज़रीन, हम दूसरे आसन लेते हैं। दूसरे आसन ये हैं कि यहीं पे खड़े हुए योगा से आप उस एनर्जी आसन के ज़रिए भी एंटर हो सकते हैं और यहाँ से भी एंटर हो सकता है। देखें कि आप गहरा सांस ले, सांस रुक के रख के, फेफड़े भर के सांस रुक के, ये अंगुलियों को यूँ करते हुए
थोड़ा सा उसमें स्ट्रेच करें उंगलियों को और फिर हाथों को यूँ। सांस रुका हुआ, सांस अगर तंग आए तो फिर सांस छोड़ दे, दोबारा ले सांस। ये 10 बार करें, फिर 10 बार, ये 5 बार यूँ घुमाएं, सांस रुका हुआ, 5 बार यूँ घुमाएं अपने हाथों, और फिर यूँ 5 बार यूँ कर लें, सांस रुका हुआ, या सांस अगर तंग आए तो सांस दोबारा ले, और फिर सांस रुका हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हाथों को, या यूँ यूँ। यह आपके हाथों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, या आपके हाथों में बहुत लचक पैदा करते हैं और आपके हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर दूसरी साइड से 5 बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से शुरू में। बाद में आप 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन योगा देखें एहतियात से करनी है ताकि आप में परेशानी ना आए, कोई मसल फूल ना जाए और फिर आप योगा शौक से नहीं करेंगे। इसलिए आप योगा जो है आसानी से और शौक से करें योगा। पहले तो आपको फ़ायदों का पता हो, इसके फ़ायदों का पता हो नाज़रीन। फ़ायदे बहुत ज़रूरी है योगा के, कि आपको पता हो कि योगा के क्या फ़ायदे हैं। जब आपको ये पता हो कि योगा के क्या फ़ायदे हैं तो आप योगा करेंगे। लेकिन योगा इस तरह नहीं करनी है, ये कंसंट्रेशन की बात है, कंसंट्रेशन के साथ आप करेंगे। शोर गल से जगह पाक साफ़ हो बेहतर है। लेकिन अगर आपको इस तरह इन्वायरमेंट नहीं मिलते तो योगा छोड़ना नहीं, लाजमी करनी है। फिर भी शोर वगल में भी करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट बनाए तो बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन से योगा करते हुए उसकी खूबियों पे अपने दिमाग को, अपने कंसंट्रेशन रखें, तमरकुज़ फ़िक्र रखें उसकी खूबियों पे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन हम ये कि, और अब हम चलते हैं अगले आसन पे। इस आसन का जो है ये मसल आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर आप पूरी बॉडी को बहुत बड़ी बड़ी वज़न को भी उठा सकता है रेसलर्स की तरह। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने वज़न तो नहीं उठाना है, लेकिन यह है कि ये मसल जो है हमारे खूबसूरत नज़र आने चाहिए। ये बीमारियों से साफ़ सुथरा होने, किसी के हाथों में कभी दर्द होते हैं, कभी कंधों में दर्द होता है, यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए ना। आप तो बहुत चुस्त फिट और स्मार्ट होनी चाहिए आपको। और आपको ये एक तो हमारे जो है मज़हबी फरीज़ा भी है कि हम स्मार्ट हो, फिट हो, खूबसूरत हो, अच्छे हो, ताकि हमारी अंदरूनी तंगियाँ ना हो। हम अंदर से तंगियों की वजह से हम दूसरों को भी तंगियाँ देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ घर में गुस्सा करते हैं। ये सारा कुछ सही नहीं है नाज़रीन। हम अगला आसन लेते हैं गर्दन आसन, यानी आप यहाँ से एंटर हुए योगा में, या वो एनर्जी आसन से एंटर हुए। लेकिन एनर्जी आसन से एंटर होगी तो वो बेहतरीन बेस्ट है वो योगा, और ये यहाँ से भी आप एंटर हो सके। लेकिन ये सभी को भी करनी है आपने, तमाम के तमाम कर ले ताकि आप तमाम चीज़ें आपकी सही हो जाए। गहरा सांस लिए और गर्दन को यहाँ से यूँ आते हुए यूँ आंखें बंद हो, आंखें बंद, ऐसा ऐसा यूँ चलते हुए, और क्योंकि आंखें इसलिए बंद होनी चाहिए ताकि आपके चक्कर ना आए आपको। और वैसा भी कंसंट्रेशन से करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। 5 बार के बाद सांस छोड़े। अगर बीच में आप सांस से तंग आए तो दोबारा फिर ले सांस, फिर आप 5 बार यूँ कर।
सांस छोड़ दिए, फिर ये गर्दन आसन है। और गर्दन आसन करते हुए नाज़रीन ये जो हमारे मसल्स हैं ना, ये यहाँ से हमारे सारे वेन जो है वो चलते हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, दिल को भी कंट्रोल करता है, जिगर को भी कंट्रोल करता है, आप स्टमक भी कंट्रोल करता है, आपके पैंक्रियास है, गुर्दे है, आपकी तमाम सिस्टम, लंग्स है, सब चीज़ों को, जो अहम चीज़ें हैं जो आपकी ये सीने के कफस में पड़ी हुई है आपकी चीज़ें, ये तमाम को कंट्रोल करता है। तो ये जगह को कंट्रोल में रखे, इस जगह को सही रखे, फिट रखे। गर्दन आसन बहुत ज़रूरी आसन है। और कभी कभी अगर आपको नींद नहीं आता है, आप आज़मा ले थोड़े से यो गर्दन आसन करके, आप देखेंगे आपको थोड़ी देर में नींद आना शुरू हो जाता है। कुछ हैवानात में मैंने देखे कि रात को जो है ना एक दूसरों को ये कुछ वो खारिश करवाते हैं, कुछ यो इस तरह के, और कुछ जो है ना गर्दन को यो करवाते हैं, यो करके ना, या कभी जब लोग इंसान थकता है तो भी आपने देखे होंगे थोड़ी सी यो करता है, यो। इसका वजह कुछ तो है ना, तो इसलिए गर्दन जो है ना थक जाता है इंसान, यो करके थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो गर्दन जो है ये एक यहाँ से जो दिमाग से, जो इस मशीनरी से, इस इतनी बड़ी कारखाने से जो ये तमाम वेन निकलते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसको सही रखो, फिट रखो, स्ट्रांग रखो इस तारों को। तो गर्दन में जो है ना वो लचक भी होनी चाहिए ना। कुछ लोगों के बिल्कुल गर्दन अकड़े होता है, सामने देखता है या तो टीवी, कंप्यूटर, और या फिर हम ड्राइविंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम सामने से ज़्यादा देखते थे, उसकी वजह हमारे आइज़ भी ख़राब होते हैं। थोड़ी हमने ज़्यादा इस साइड पे बचपन में तो देखते हैं, लेकिन बाद में यह सारे कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस कर लें। और आए नाज़रीन के गर्दन आसन के अलावा एक और आसन आपको बताऊं, और ये गर्दन आसन के जो फ़ायदे थे वो लंग्स पे कंट्रोल और आपकी बॉडी पे भी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ के मसल्स को भी वर्जिश देता है, ये तमाम इर्द गिर्द के मसल्स को। कहा जाता है हंसी बहुत ज़रूरी होती है इस तरह के, क्योंकि मसल्स को वर्जिश देते हैं हंसना। तो ये भी एक आसन हंसी से कम नहीं है ये आसन। नाज़रीन हमें दूसरा एक जो है ये कंधों का जो आसन है, आपने गहरा सांस लिया, नीम गहरा सांस ले, इसमें नीम गहरा सांस लिया और रुक के रखा, राइट पे आप यूँ घुमाया कंधों को, और फिर आप दूसरी साइड। यह आपके कंधों को बहुत बेहतरीन वर्जिश देते हैं और इसका बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आपने सांस रोका होता है तो आपकी जो ये जो आपके यहाँ का जो मसल्स है, सीने के है, लंग्स के है, बाकी है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है और बहुत बेहतर करते हैं। तो नाज़रीन अगले जो आसन है वो है जो आपके ये जो फैट्स है, यहाँ पर जो फैट्स होते हैं, यहाँ पर फैट्स होते हैं आपकी, ये यहाँ पर वो बुरी नज़र आते हैं, बहुत बुरी नज़र आते हैं। यहाँ पर वो फैट्स जो है लोगों के होते हैं, होई बहुत बुरी नज़र आते हैं। याद रखें, जब नफ़रत ना करें अपनी बॉडी से, अगर आपकी मोटापा है, आप मोटे हैं, नफ़रत ना करें अपनी मसल से, अपने ऐसे कभी फिर आप सही तरीके से योगा नहीं कर सकेंगे। इसलिए नफ़रत करें अपने मसल से कि ये यहाँ से लटकी हुई, यहाँ से लटकी हुई, यहाँ से लटकी हुई, कितना बुरा लगता है। शीशे में देखें अपने आप को तो फिर लाजमी योगा करेंगे, खौफ आएंगे अपने आप से। तो नाज़रीन ये देखें और याद रखें, ये मोटापा जो है ये इंसान को डिप्रेशन, टेंशन का भी शिकार करता है। आप नाराज़ ना होएगा। इसलिए मैं बहुत से लोग यहाँ का जो फिज़िक है वो जब उम्र बढ़ते जाते हैं तो साथ साथ ही वज़न भी बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप योगा करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट आपकी वजह से फिट, स्मार्ट, खूबसूरत नज़र आएँ और आप बीमारियों का शिकार ना हो। नाज़रीन
गहरा सांस ले और सांस रोक के रखे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमर को यूं हाथों को पीछे रखें और आहिस्ता आहिस्ता मूव दे अपने। और फिर दूसरा साइड नाज़रीन, ये देख दूसरा साइड, यानी 5 बार एक साइड से कर ले, 5 बार दूसरा साइड से। सांस रुका हुआ, अगर सांस से थक आए तो दोबारा फिर ले, वरना 5 राउंड को कंप्लीट करके, एक साइड से 5 राउंड को कंप्लीट करके फिर आप योगा करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको, आहिस्ता आहिस्ता पहले तो थोड़ी थोड़ी से आहिस्ता आहिस्ता योग करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपकी ये जो कमर में है, ये फैट्स है यहाँ का है, इसको ख़त्म कर देते हैं, और जो आपके कमर में है लचक पैदा करते हैं, और यहाँ के जो फैट्स है सारे कुछ ख़त्म कर देते हैं। बहुत बेहतरीन आसन है, बहुत अच्छे आसन है। फिर बाद में आप क्या करेंगे, ये देखें, ये थोड़ी से यू, थोड़ी सी ज़्यादा, यू थोड़ी सी ज़्यादा नीचे। तो नाजरीन, ये एक बेहतरीन आसन है। और साथ नाजरीन क्या करेंगे, कद बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कद भी बढ़ सकता है, जिससे कद बढ़ सकता है इससे। और आप ये तमाम आसन से कद बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन ये है कि कद बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, हाथों को यूँ रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव को ऊपर उठाएं, और जितना हो सके हाथों को ऊपर ले जाएं, जितना हो सके हाथों को ऊपर ले जाएं, और फिर आहिस्ता आ जाए, फिर ऊपर जाए। थोड़ी देर के लिए आप रुकेंगे ऊपर ना से। तो ये आसन भी बहुत अच्छा है, और ये आपके नीचे पाँव को बहुत बैलेंस आता है, बैलेंस करता है इंसान को, बैलेंस पूरी बॉडी में। कभी कभी हमारे हड्डियाँ भी अनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि बैठे बैठे ज़्यादा काम नहीं करते वो की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से हड्डियों को भी अनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए, हड्डियों को और पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये आसन बहुत अच्छे आसन है। नाज़रीन, इस आसन से जो हमने ये वाला आसन बताया था, ये वाला, तो इससे आपकी ये देखें, आप खुद ज़रा यूँ अगर आप घूमेंगे यूँ, ये देखें यूँ जाते हुए आपकी ये मसल्स, ये देखें यूँ, ये मसल्स खींचते हैं, फिर आप यूँ आएंगे, ये मसल्स खींचते हैं, ये देखें पेट के मसल्स जो है ना ये खींचते हैं पूरी मसल्स को, और फिर यूँ आएंगे आप तो ये मसल्स है आपके, ये खींचते हैं, ये वाले तमाम मसल। और जब आप यूँ आएंगे तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं आपकी कमर, ये यूँ जाते हुए, ये देखें, ये इस तरफ से आएंगे तो भी इस तरह के, ये इसके बहुत फ़ायदे हैं। और इस आसन का जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके हाथों की जो मसल्स है, हाथों का है, पाँव का है, और पूरी बॉडी खींचते हैं जो, तो हड्डियाँ जो नामुनज़्ज़म होता है, और जो हड्डियों के ग्रूविंग एरियाज़ हैं वो बढ़ जाते हैं, और योगा यानी उसमें नमो पैदा होता है, नशोनुमा पैदा होते हैं, वो ग्रोथ करने लगता है, और हमारे कद ऐसा ऐसा बढ़ने लगते हैं। नाज़रीन, ये बेहतरीन योगा आसन से जो कि डी इंस्टेंट योगा की है, जिससे आपकी कद भी नॉर्मल, वज़न और नेचुरल ब्यूटी आती है आप में,
खूबसूरती आते हैं। और इससे आपके जिस्म में एक तरह के, अगर ज़्यादा पानी साथ पिएंगे और ज़्यादा सब्ज़ी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा फल इस्तेमाल करेंगे, तो जिस्म से बदबू के बजाय खुशबू आने लगते हैं। तो प्लीज़ अपने उस तमाम आदत को छोड़ दो, नफ़रत करो उसे, और थोड़ी देर के लिए योगा कर ले। चलो इसमें से कुछ आसन भी कर ले, लेकिन रोज़ाना ज़रूर कुछ आसन करें। नाज़रीन, मैं आपको एक दूसरा आसन, बेहतरीन आसन है, जिससे आपके तमाम मसल्स, बॉडी के तमाम मसल्स आपके वर्जिश देते हैं और आप में एक खूबसूरत सी लचक पैदा करते हैं और पूरी बॉडी को वर्जिश देते हैं, तमाम तकरीबन 640 मसल्स को। लेकिन नहीं, इस योगा से 640 मसल, इस आसन से नहीं, लेकिन ये जो योगा, डे इंस्टेंट योगा करा रहा हूँ, आपकी बॉडी में 640 मसल होते हैं, 640 मसल्स को ही हम वर्जिश देते हैं इस योगा से। लेकिन ये जो आसन है, इतनी बेहतरीन आसन है, जिसे घुमान आसन कहते हैं। डे इंस्टेंट योगा की ज़बान में इसे घुमान आसन कहते हैं। तो घुमान आसन आपके पूरी बॉडी को घुमाते हैं। और ये देखिए किस तरह है, ये सांस लिए, आहिस्ता आहिस्ता हाथों को लिए, यूँ ले गया, यूँ ले गया, और पाँव एक दूसरे से मिली हुई है, पाँव को नहीं हिलाएंगे, पाँव अपनी जगह पे। और आपने जितना हो सके बॉडी को और हाथों को पीछे ले जाए, मोड़ ले आप उसको, यूँ। और फिर निगाहें बिल्कुल सामने हो, यूँ जाते हुए, यूँ, निगाहें बिल्कुल सामने। और बॉडी को जितना घुमाएं, पाँव को नहीं घुमाना है, पाँव अपनी जगह टिकी रहे। और फिर यहाँ पर आ जाए। इसमें सांस नीम गहरा लेना हमने, लेकिन पीछे जाते हुए सांस छोड़ भी सकते हैं आप, बेहतर है नीम गहरा सांस। नाज़रीन, इसका एक और स्टेज बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि आप गर्दन के साथ पूरी बॉडी को मोड़ लें, लेकिन पाँव अपनी जगह टिकी रहे। गर्दन जितना हो सके मोड़ लो, जितना हो सके पीछे देखो, और हाथ जितना हो सके पीछे ले जाए, बॉडी को जितना हो सके पीछे ले जाए। लेकिन एहतियात करें, पाँव अपनी जगह टिके रहे। ये आसन आपके तमाम मसल्स को, 640 मसल्स को आपके थोड़ा बहुत वर्जिश देता है। लेकिन बिल्कुल कुछ मसल जो कि सीने के है, ये पाँव की है, पूरी बॉडी के है, आप यूँ करते हैं ना, तो सारी मसल्स आपके पेट के और यहाँ के जो है, आपके हाथों के, पाँव के है, तमाम मसल गर्दन के साथ ये तमाम हाथों के मुड़ते हैं। फिर यूँ करता है तो ये मसल सारे मुड़ते, तो ये तमाम को ताज़गी देते हैं। जो जहरीली मादे हैं बॉडी से, उसको निकाल लेते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो ये बेहतरीन योगा है और बहुत मज़ा आता है इसमें। इस आसन में बहुत मज़ा आता है, घुमान आसन में, तमाम आसन में मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं। लेकिन घुमान आसन के अपने जगह एक खूबी है, कई खूबियाँ हैं। तो ये आपके कमर को में भी लचक ले आता है, पूरी बॉडी में लचक पैदा करते हैं। नाज़रीन, हम चलते हैं अगले आसन पे। नाज़रीन, मैं कोबरा आसन कराऊंगा आपको। कोबरा आसन के बहुत फ़ायदे हैं, और आप सर, माथा ज़मीन पे लगाएं,
थोड़ी सी नीम गहरा सांस लेकर ऊपर आते हुए सांस छोड़ दो। ये आसन है, लेकिन ये कैसे करनी है आपने, ये देखिए। हाथों को सीने के बराबर रखें, पाँव को देखिए इस हालत में, पाँव को जोड़ के, हाथों को सीने के बराबर, पाँव को यूँ करके, यूँ नहीं यूँ, और पाँव को आराम से यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर सर रखें और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सर को ऊपर उठाए, सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाए, यहाँ तक आते हुए सांस नॉर्मल हो, सांस छोड़ दो, नॉर्मल हो। आहिस्ता आहिस्ता बाजू के ज़रिए बॉडी को ऊपर उठा, यानी सर ऊपर जाते हुए जितना हो सके पीछे देखो, कमर नीचे ले, एक बार फिर ये आसन आपके जो पेट की मसल्स है इसको स्ट्रेच करते हैं, और नीचे ये रानों के है और कमर को लचक पैदा करते हैं और बाजू को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और ये तमाम मसल्स रानों से लेकर पाँव से लेकर यहाँ तक वर्जिश देते हैं और हाथों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मसल्स को बहुत बेहतर कर देते हैं, और जो चाक्रास पावर है, कुंडलिनी है, उस पावर्स को एक्टिवेट करता है ये आसन। इस आसन के दूसरा स्टेज है जिसे आप पाँव को, हाथों को थोड़े आगे रखते हैं, हाथों को थोड़े आगे रखते हैं और पाँव को यहाँ से यूँ रखते हैं, आप अंगुलियों को ज़मीन से लगाते हैं, थोड़े पाँव में फासला पैदा करते हैं और थोड़ा हाथों में भी फासला पैदा करते हैं, और यूँ आते हुए ये थोड़ा इजी है दूसरे आसन से। इसमें भी सांस का अमल उसी तरह हो। तो ये है नाज़रीन, ये बेहतरीन आसन है, और इसका एक और स्टेज है, आप बेशक इसमें से एक कर ले जो इजी आपको लगे वो। फिर इसी तरह पाँव के इस तरह होते हैं और ये हाथों को यूँ कर लेता है, हाथों को यूँ कर लेते हैं थोड़े फासले में। अगर आप तीनों स्टेज कर ले तो ये आप में बहुत लचक
ले आते हैं, जो पेट की फालतू चर्बी है इसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं और हाथों को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। जितना हो सके ऊपर जाएं और हाथों को बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल सीधा कर दो। ये है कुबरा आसन के 3 एग्जाम मैंने बताया आपको। और अब हम चलते हैं कोबरा आसन के बाद लाजमी आपने दूसरा आसन करनी है जिसे कहते हैं, इस आसन में उतना ही खूबियाँ हैं जितना एक उसमें होता है। एक तो वही एनर्जी आसन आप कर सकते हैं, दूसरा आप इस हाथों को योग करके आप पाँव को आहिस्ता इधर लें और आहिस्ता यहाँ से उठाकर नाक को घुटनों से लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हुए सांस लेते हुए और फिर यूँ जाते हुए सांस छोड़ते हुए। फेफड़े बिल्कुल खाली कर दे। आहिस्ता आहिस्ता इधर आए वापस। कुछ लोगों के घुटने, जो मोटे लोग होता है उसके शायद ना उठे तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन कुछ लोग बड़े आसानी से ये कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन बैलेंस आसन करें। बैलेंस आसन के जो फ़ायदे हैं वो यह है कि आपके पेट के फालतू चर्बी को ख़त्म कर देते हैं और आपकी बॉडी और ऑरा को मुनज़्ज़म कर देते हैं, जिसे आप नाज़रीन जो पिछला आसन मैंने बताया ये पहले शुरू में 1 बार या 2 बार करें, बाद में आप 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। और कोबरा आसन पे आप 1 बार या 2 बार करें। अगर आपने तीनों करने हैं तो 1-1 बार कर लें, और अगर आपने 1 स्टेज करनी है कोबरा आसन के तो वो फिर आप 3 बार करें। शुरू में 1 बार, दूसरा दिन दूसरा, तीसरे दिन 3 बार। नाज़रीन बैलेंस आसन का मैं बता रहा हूँ। बैलेंस आसन, आहिस्ता पाँव को ऊपर उठाएंगे और हाथों को यूँ बैलेंस, थोड़ी देर रुकेंगे, बैलेंस करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। सर ऊपर उठाएंगे, थोड़े से कंधे और हाथ ऊपर उठाएंगे और पाँव को ऊपर उठाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपने सांस लिए हुए हैं और ऊपर जाते वक्त सांस छोड़ दें।
नाज़रीन, ये थे बैलेंस आसन। इससे आपके तमाम पावर्स बैलेंस होती है और आपके पेट की जो फालतू चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको कराना चाहता हूँ साइकिलिंग। और साइकिलिंग बहुत बेहतरीन है। साइकिलिंग करते हुए मुझे भी मज़ा आता है, और साइकिलिंग, योगा साइकिलिंग, फिर बहुत मज़ा आता है योगा साइकिलिंग में। हाथ पीछे ले जाएं और ऐसा ऐसा गहरा सांस लेकर ऐसा ऐसा पाँव को ऊपर लें, सांस छोड़ दें और यूँ आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ये थोड़े से ये ऊपर लें और ये हाथ यहाँ पर हो, जिस तरह के हम साइकिल पे जा रहे हैं ना, साइकिल चला रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता, तो इसे पाँव यहाँ पर हो, सांस नीम गहरा हो। इससे आपके पेट के फालतू चर्बी तमाम ख़त्म हो जाएगी। पेट के आपकी फालतू चर्बी बिल्कुल कम हो जाएगी और पाँव में बड़े अच्छे आ जाते हैं लचक, और ये जो खोलों के फालतू चर्बी है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तमाम फालतू चर्बी जो भी है, एक्स्ट्रा फैट्स को आप ख़त्म कर देते हैं और एब्डोमेन के फैट्स को, क्योंकि इस पे वज़न बढ़ता है ना, और यूँ भी आप कर सकते हैं, यूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर यूँ आप आहिस्ता आहिस्ता यूँ। ये आसन जो है, गर्दन अगर थक जाए तो पाँव अगर अभी नहीं थके ना, तो आप गर्दन को नीचे ले जा सकते हैं। और ये जो पेट है, पेट पे बोझ पड़ता है, अगर पेट पे अभी बोझ नहीं है और यहाँ बहुत थकावट नहीं है तो आप कर सकते, लेकिन शुरू में सिर्फ 5 बार करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर बढ़ाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा सकते हैं और साइकिलिंग लाजमी करें। नाज़रीन, अब मैं आपको फिर एक बार योगा के बेहतरीन आसन, शुरू से हमने हाथों को वर्जिश दी है ना, और फिर बाजू को दिए, कंधों को, और पूरी मसल्स को यहाँ के दिए, जो एक्स्ट्रा चर्बी थे वो ख़त्म करने के लिए यहाँ के लिए कि हमने यहाँ। अब पाँव की बारी है, पाँव रह गए, हम गर्दन को भी दिए और हमने आइज़ को भी वर्जिश दिए थे, क्योंकि घुमाना से में आपके आइज़ को भी वर्जिश मिलते हैं ना, बॉडी घूम जाते हैं तो आंखें जो है यूँ होते हैं। तो अब नाज़रीन, ये देखिए, अंगुलियों से लेकर ना गहरा सांस ले, सांस रोक के रखे, अंगुलियों को, पाँव के अंगुलियों को हिलाते जाए, आगे पीछे, यू 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 एंड यू यू। अब नाज़रीन, हम अंगुलियों को तो 5 बार यू किया, 5 बार यू, 5 बार, और अब जो है ना पाँव को कर लेंगे, दोनों पाँव उधर अंदर ले, फिर यू ले, फिर यू, फिर यू, फिर यू, फिर यू, फिर यू एंड यू।
5 बार करें शुरू में, फिर आप बढ़ा सकते हैं 5 बार, और फिर आप बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखे होंगे हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के हवाले से। तो उम्मीद है आप हैप्पी रहें हमेशा, और आप सेहतमंद रहें हमेशा, और इसी तरह की अपने ज़िंदगी में योगा को शामिल करें और योगा हमेशा करें। योगा आपकी ज़िंदगी में चेंज लाते हैं, आपकी शख्सियत में चेंज लाते हैं, खूबसूरती ले आते हैं, आप में मोटापा से निजात देता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस, जोड़ों का दर्द, नफसियाती बीमारियाँ, डिप्रेशन, टेंशन, खौफ, बेजा खौफ, घबराहट, दिल के अमराज और इस तरह के कमर का दर्द और आंखों के दर्द, थायराइड ग्लैंड की खराबी और इस तरह तमाम ग्लैंड्स को बरकरार सही रखने के नेचुरल, यानी अपनी बॉडी को नेचुरल रखने के लिए और अपने नेचुरल खूबसूरती लाने के लिए योगा करें, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएं और अपनी ज़िंदगी को बदल लें और अपनी ज़िंदगी में और लोग शामिल करें, मोहब्बत करें, प्यार करें और अल्लाह की मखलूक से प्यार करें और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और मुझे भी एज़ ए दोस्त और एज़ ए टीचर, एज़ ए योगा गाइड प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में चेंज आए और आप अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीके से चेंज करें। नाज़रीन, अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।